Now we'll start today. Now we'll start 7.8 exercise. First question है ना, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द इंटीग्रेशन बाय एज अ लिमिट्स ऑफ सम, है ना। देखो लिखा हुआ है एज अ लिमिट्स ऑफ सम, है ना। एज अ लिमिट्स ऑफ सम वाला फॉर्मूला आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, एज अ लिमिट्स ऑफ सम से कैसे करते हैं सुनिए। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h डैश डैश प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये होता है ना फॉर्मूला। अब सबसे पहले एक एक चीज निकाल के हमने इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। कुछ नहीं है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नीचे वाली लोअर लिमिट को क्या बोलते हैं a, ऊपर वाली लिमिट को क्या बोलते हैं b। और सबसे पहले आपने क्या निकालना है n, h लगा लो, h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। अब यहाँ b की जगह पे b है, a की जगह पे a है और h है ही है, h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, है ना। अब सबसे पहले मैं f ऑफ a निकालना चाहता हूँ। fx क्या है हमारे पास, देखो fx यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे x है ना, fx यहाँ पे इसको मानना है। वैसे ये f डैश x मानते थे वहां पे ना, लेकिन अब यहाँ पे क्या मानना है इसको, fx, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे f ऑफ a, यहाँ पे ये इसको क्या मान लो आप, ये क्या है fx है मान लो, इसके अकॉर्डिंग, है ना। इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, f ऑफ a है। अब यहाँ पे x की अगर सबसे पहले क्या पुट करोगे, f ऑफ a, f ऑफ a मतलब f ऑफ x है, तो ये क्या आएगा, x ही आएगा। f ऑफ a पुट करना है ना, यहाँ पे सॉरी a पुट करना है ना। यहाँ पे f ऑफ a पुट करोगे तो व्हाट विल बिकम दिस, a, यही आएगा। उसके बाद f ऑफ a प्लस h, a प्लस यहाँ पे a है तो a ही पुट करोगे, है ना, a प्लस h, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस h। उसके बाद f ऑफ a प्लस 2h इज इक्वल टू a प्लस 2h। देखो fx क्या है यहाँ पे, fx ये लेना है, यहाँ पे होगा, ये फंक्शन यहाँ पे गिवन है, उसमें आपने पहले a पुट कर देना है, फिर a प्लस h पुट कर देना है, फिर a प्लस 2h, लास्ट में जाके क्या पुट कर देना है, ऐसी f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो ये पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यही आएगा बिल्कुल x, क्योंकि a की x है, a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब ये एज इट इज यहाँ पे पुट कर देना आपने इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h f ऑफ a, f ऑफ a की जगह पे क्या है a प्लस, उसके बाद इसकी जगह पे क्या आ जाएगा a प्लस h प्लस a प्लस 2h प्लस डैश डैश a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये आ गया यहाँ पे, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे प्लस था बिल्कुल था ना। अब देखो इसको कंबाइन करें थोड़ा, कंबाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, यहाँ पे a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a कितनी बार है, a कितनी बार है बेटा, देखो a कितनी बार है a, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं आपको ना, a प्लस a प्लस a प्लस a डैश 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 a कितनी बार है, n टाइम्स है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे, a प्लस a को क्या लिखोगे, a इंटू n, a n आ जाएगा ये a n। देखो ना यार, a प्लस a है, 3a है ना, तो 1 2 3 3a लिख दोगे। अगर n टाइम्स होगा तो क्या लिखोगे, nh लिखोगे, n इंटू a लिखोगे, है ना। अब यहाँ पे क्या बचा, h बच गया, h प्लस 2h प्लस 3h प्लस 10, ऐसे ये क्या आ गया, प्लस n माइनस 1 इंटू h है, ये आ गया ना। देखो a प्लस a मैंने इकट्ठे कर लिए, h प्लस 2h प्लस 3h डैश डैश प्लस n माइनस 1 इंटू h कर लिए। अब यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h बाहर a n। अब यहाँ पे h कॉमन निकाल दिया मैंने, h कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n माइनस 1 रह गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि क्या कर दिया हमने, h बाहर निकाल दिया ना, h यहाँ से क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डाल दो, करली ब्रैकेट डाल दो, यहाँ पे ये ब्रैकेट डाल दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर दिया हमने, तो ये n माइनस 1 तक रह गया जी। अब ये क्या बन रहे हैं, देखो नेचुरल नंबर्स बन रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। देखो इस पे भी ध्यान रखना, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इसमें। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने कहा में पढ़ा है एपी में, क्या पढ़ा है, एपी में पढ़ा है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स।
अब यहाँ पे ये क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच यहाँ पे ऐसी रहने दो ए एन प्लस एच को एच रहने दो। यहाँ पे क्या फॉर्मूला पुट करोगे आप, एन, एन की जगह पे यहाँ पे क्या है, एन माइनस वन है, तो इस एन की जगह पे क्या आ गया, एन माइनस वन है ना, एन माइनस वन, फिर ब्रैकेट में एन प्लस वन, तो अब ये क्या आएगा, एन प्लस वन। एन की जगह पे है क्या, यहाँ पे एन माइनस वन है, इस बात पे ध्यान रखना, हरेक बार एन की जगह पे क्या लेना है, एन माइनस वन लेना है। तो ये एन था, एन माइनस वन प्लस वन लेना है, अपॉन, अपॉन क्या था, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू था, अपॉन क्या आ गया, टू आ गया। यही फॉर्मूला होता है ना, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का ना, एन की जगह पे एन माइनस वन था, इस बात का आपने ध्यान रखना। अब देखो ये वन के साथ इसके साथ वन के साथ वन कैंसिल हो गया ना। अब इस बात का भी ध्यान रखना, यहां से ना मैं एन एच की वैल्यू निकालूंगा, यहां से एन एच की वैल्यू क्या आ गई, बी माइनस ए आ गई। ये वैल्यू दिख रही है आपको, एन इंटू एच, ये एच है ये एन है, एन इंटू एच इक्वल टू बी माइनस ए आ गया, और एच अप्रोचेस टू क्या है, 0 है ना। अब देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहां पे क्या आ रहा है, एच। चलो अगले स्टेप में करता हूं मैं, ये ए एन प्लस एच, यहां पे क्या आ गया, एन माइनस वन इंटू एन, ये आ गया डिवाइडेड बाई टू, ये आ गया ना। यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, एक बार देख लूं मैं, हाँ दिख रहा है ना, सही है अभी तो, यस, एच एन माइनस वन एन इंटू अपॉन टू एच है ना ये। अब ये एच दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होएगा, जब ये एच मल्टीप्लाई होगा है ना, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये क्या आ गया, अंदर ले गया मैं ये इसको, ए एन एच हो गया, ए एन एच प्लस, अब ध्यान से सुनो, एक एच ये था, ये एच मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखो ये एच था एक बाहर है ना, ये देखो इधर ध्यान से देखो, कई बच्चे यहाँ पे ना गलती कर देते हैं, एक ये एन था एक ये एच था, ये एच अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये एच तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, आप इसको ना इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मर्जी कर दो। देखो ये एन माइनस वन है, ये एच मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये क्या हो गया, एन एच माइनस एच, ठीक है, ये एन था और वो एच मल्टीप्लाई होगा, तो वो एन एच मैंने यहां पे लिख दिया, ये डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है ना, ये आ गया, ये आ गया, यहां से दिखाई दे रहा है ना, हाँ ये आ गया। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, यहां पे समझाते हैं, यहां पे सॉरी मैंने ये लिखा था ना एक एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, तो ये क्या आ जाएगा, एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, अब इसका यूज होगा। अब एन एच की जगह पे क्या लिख सकता है, बी माइनस ए, तो यहां पे लिख दिया मैंने है ना, ये देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये ए एन एच है ना, एन एच की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, एन एच की जगह पे बी माइनस ए, तो यहां पे ए बी माइनस ए, ये आ गया ना, बी माइनस ए प्लस प्लस, अब यहां पे एच अप्रोचेस टू 0 करा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करा दोगे, 0 पुट करा, 0 यहां पे, यार इसको ऐसे देखो, ये रब कर दूं बेटा मैं, यहाँ पे ना थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है, यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ। अब ये तो आपको समझ आ ही गया होगा ना यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बी माइनस ए, अब यहाँ पे देखो एन एच की जगह पे क्या आ गया, बी माइनस ए, माइनस एच लिख लो, चलो कोई बात नहीं, ये लिख दिया, फिर मैंने एन एच बी माइनस ए ये लिख दिया, अपॉन 2 आ गया, देखो यही आएगा। अब ये ब्रैकेट में, अब एच अप्रोचेस टू 0 करा दो, एच अप्रोचेस टू क्या करा दो, 0 करा दो, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं है ना, ये क्या आ गया, ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए, 0 आ गया तो यही रहेगा, बी माइनस ए अपॉन 2। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर दो, बस सॉल्व कैसे करोगे, बी माइनस ए, तो देखो ये क्या आ गया, या बी माइनस ए का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा ना, ये आ गया ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया है। अब अगर इसको करना है तो आप क्या कर दो, बी माइनस ए बार कॉमन निकाल दो, ये कॉमन निकाल दे तो क्या रह जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन 2 रह जाएगा ना। देखो बी माइनस ए यहाँ पे आ गया, बी माइनस ए का ये स्क्वायर था तो एक अंदर रह गया। अब इसकी सिर्फ वैल्यू निकाल दो, अब क्या आएगी, बी माइनस ए, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस बी माइनस ए, तो ये क्या रह जाएगा, देखो यहाँ पे कर रहा हूं मैं इसके बाद, b माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा
टू ए माइनस ए, टू ए माइनस ए क्या हो जाएगा ए, तो ये क्या हो जाएगा बी प्लस ए आ जाएगा। देखो टू ए माइनस ए आ गया अपॉन क्या है टू। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब बी ए की जगह पे क्या है बी है, तो ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। तो ये आपका आंसर बन गया। समझाया आपको ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। अब अगर मैं उसको डायरेक्ट करता, देखो डायरेक्ट का मतलब जो हमने पहले बताया था ना ए बी इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ जाता, इसका इंटीग्रेशन। अब पहले क्या पुट करना है ऊपर वाली वैल्यू, तो क्या आ जाएगा ये बी स्क्वायर अपॉन टू, फिर माइनस, फिर नीचे वाली ए स्क्वायर अपॉन टू। तो इससे आप चेक भी कर सकते हो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, ऐसे भी ये आंसर आ रहा है ऐसे भी ये आ रहा है ना। तो होप आपको ये पहला सवाल समझ आ रहा होगा। कोई बात नहीं, कईयों को आती है दिक्कत इसमें थोड़ी सी इसको सॉल्व करने में, कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे ये आ जाएगा है ना। तो आप ये नोट कीजिए, हम उसके बाद सेकंड सम करवा रहे हैं है ना। अब देखो सेकंड सम ना, सबसे पहले तो देखो ये ए है, ये क्या है बी है, और हमारे पास क्या होता है h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए अपॉन एन। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एच इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस 0 तो एन एच की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इस बात का ध्यान रखना है आपने है ना। अब होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारे पास है ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h डैश डैश प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये होता है फॉर्मूला है ना। अब f ऑफ a का मतलब क्या है, सिर्फ fx क्या है यहाँ पे ये फंक्शन ये वाला, इसमें आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे a पुट करना है ना, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, ये भी याद रखना है। a कितना है यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू क्या है 5, ये है ये a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू क्या है 5। अब यहाँ पे पुट करना है ना हमने, तो क्या पुट करोगे f ऑफ a मतलब क्या है 0, तो f ऑफ 0 आप यहां पे भी पुट कर सकते हो डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आप यहां पे डायरेक्टली पुट करूंगा मैं अगले शब्द में, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। f ऑफ 0 यहां पे पुट करूंगा, 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या पुट करना है 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h, इसमें x की जगह पे h पुट करना है, 0 प्लस h क्या होगा h, तो ये क्या आ जाएगा h प्लस 1, फिर ऐसी f ऑफ 0 प्लस 2h, तो 2h पुट करना पड़ेगा मुझे है ना, 2h प्लस 1, ऐसे ही चलते चलते कहां तक आ जाएगा ये, देखो वो लास्ट में क्या आ जाएगा f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, तो ये 0 है, 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h है ना। तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया f 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो मतलब क्या हुआ ये 0 तो कैंसिल हो गया, सिर्फ h की जगह पे क्या पुट कर देना है, x की जगह पे n माइनस 1 इंटू h प्लस 1। अब ये सारी चीजें उठा के यहाँ पे फिट कर दो है ना, तो ये क्या हो जाएगा देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, यहाँ पे f ऑफ a की जगह पे क्या आ गया 1 प्लस h, ये 1 प्लस h ही तो था, प्लस 1 प्लस 2h प्लस 1 डैश डैश प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये पुट कर दिया। अब इसमें 1 प्लस 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, अरे 1 है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, 1 इंटू n हो जाएगा ना, तो क्या आ गया n आ गया, क्योंकि ये कितनी बार है n टाइम्स है, ये कितनी बार है n टाइम्स है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार लेना है n टाइम्स है ना, तो 1 इंटू n 1 हो गया। अब एक ये h था, ये 2h है, आगे 3h है, फिर 4h है, फिर n माइनस 1 इंटू h है, तो इन सब में से h क्या निकाल दिया कॉमन, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश n माइनस 1 इंटू h, ये आ गया यहाँ पे। अब फिर वही देखो लिमिट पहले की तरह h अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू h, सॉरी अभी बाहर ही रहने दो इसको h को, n प्लस
अब यहाँ पे एच, इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको, n इंटू, देखो ये होता है ना n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। n की जगह पे क्या है, n माइनस वन है, ये याद रखना बस, है ना। n की जगह पे क्या है, n माइनस वन, तो यहाँ पे पुट कर दो n माइनस वन, यहाँ पे n माइनस वन, फिर n माइनस वन प्लस वन है साथ में अपॉन टू, है ना। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, है ना, ये आ गया अभी यहाँ पे। तो नाउ व्हाट इज दिस, इस h को मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, तो ये क्या हो गया, n इंटू एच हो गया, NH, प्लस इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, NH माइनस h, ये आ गया। अब ये माइनस वन के बाद कैंसिल हो गया, ये h, देखो बेटा ये h बार था, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी इसकी, ये h कहां पे चला गया, n इंटू एच माइनस एच, ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये h मल्टीप्लाई होना है, तो ये मैंने इसके साथ कर दिया, ये n था और ये क्या था h, तो ये क्या आ गया NH। अब देखो डिवाइडेड बाई इसके नीचे क्या था, 2 था। अब NH की वैल्यू पुट कर दो और h अप्रोचेस टू क्या करवा दो, 0। पहले NH की वैल्यू पुट करनी है, याद रखना। NH की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 5, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 5 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 5 माइनस 0, 5 इंटू क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 35 बाई 2 आता, 35 अपॉन 2, ये आंसर आ गया इसका, है ना। 2 5 जा 10, 10 प्लस 35 हो जाएगा। अब अगर डायरेक्ट करता मैं, है ना, देखो x प्लस वन, पहले तो इसका इंटीग्रेशन करता है, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, सुनो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, यही आता बेटा इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2, वन का क्या आता, एक्स आता। अब इसमें लिमिट क्या पुट करनी थी, ये देखो लिमिट ऊपर क्या थी 5, नीचे क्या थी 0, तो यहाँ पे पुट करो पहले 5, 5 5 का 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 माइनस 0 0 0 0 आया था, तो 2 5 का 10, 10 प्लस 35.2, ये डायरेक्ट है जो हमने आगे करने हैं, लेकिन एज अ लिमिट्स ऑफ सम का एक सम पक्का आता है फाइनल में, तो वो ये है ना, एज अ लिमिट्स ऑफ सम, ये है इंटीग्रेशन बाय एज अ लिमिट्स ऑफ सम। सो होप आपको सेकंड सम में कुछ और क्लियर हुआ होगा। और अब हम क्या करेंगे, थर्ड सम। थर्ड में होप आपको और ज्यादा समझ आएगा। ना थर्ड सम, है ना, बिल्कुल ऐसे ही देखो, वो आपने थ्योरम तो पढ़ी है ना, थ्योरम क्या होगी, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ये होता है ना, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, फिर वही लिखूं दोबारा मैं, चलो लिख देते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a, हर एक फॉर्मूले में लिखो, हर एक सवाल में लिखनी है आपने, तभी आपको ये याद हो गया ना, डैश डैश प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू एच, ये है ना। अब एफ एक्स की हमें क्या है, एक्स स्क्वायर है, इस बात का भी ध्यान रखना आपने। तो पहले h इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस ए अपॉन n, h की जगह पे h इंटू एन, n इंटू एच आ गया, इज इक्वल टू b, b कितना है 3, 3 माइनस 2 1, तो इस बात का ये ध्यान रखना है। a कितना है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू कितना है 3, तो b 3 माइनस 2 1 आ गया। अब f ऑफ a निकालना है ना, सबसे पहले f ऑफ a का मतलब a की जगह पे क्या है 2, f ऑफ 2 निकालो, f ऑफ 2 यहाँ पे पुट कर दोगे, 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी f ऑफ a प्लस h मतलब 2 प्लस h, तो इस इक्वल टू ये क्या पुट कर दोगे यहाँ पे x के 2 प्लस h का होल स्क्वायर है, इसको खोल के लिख देता हूं मैं क्योंकि वहां पे भी खोलना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर, यही आएगा। देखो 2 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a 2 स्क्वायर, h का स्क्वायर h स्क्वायर, और 2 2 4h, ये आ गया। अब इसके बाद अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो f ऑफ a प्लस h, a प्लस 2h मतलब 2 प्लस 2h आना था, तो ये क्या आ गया 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 4 प्लस 2 2 4 2 8 8h, ये क्या आएगा 2 2 4 2 8h प्लस 4h स्क्वायर, यही आना था। अब ऐसे ही आगे चलते रहो, f ऑफ a 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये आएगा। ये क्या आएगा देखो, अब यहां पे क्या आएगा देखो, ध्यान से देखना है इसको, 2 2 4 प्लस 2 2 4 4 इंटू n माइनस 1 इंटू एच प्लस
n माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, यही आएगा। देखो देखो ये ए है, ये बी है ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू एच था, 2 प्लस एन माइनस वन इंटू एच हो गया, तो पहले 2 का स्क्वायर है ना, फिर 2 टू ए स्क्वायर प्लस 2ab लिख रहा हूं मैं, बीच में क्या लिख दिया मैंने, ab 2ab, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 टू 4, 4 लिख दिया, तो ये क्या आ गया 2 टू 4, 4 इंटू एन माइनस वन इंटू एच, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम वैल्यूज इसकी, है ना, इसकी वैल्यूज सबसे पहले लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो यहाँ पे f ऑफ a मतलब 2, यहाँ पे क्या आ गया 4 प्लस f ऑफ a प्लस h, 2 प्लस h, यहाँ पे क्या हो गया 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर प्लस f ऑफ a प्लस 2h, यहाँ पे क्या आ गया 4 प्लस 8h प्लस 4h स्क्वायर प्लस आगे लिखना है, लिख दूं, चलो लिख ही देते हैं ना, ये 2h वाला लिख दिया, ये लिख दिया। अब ये लिखो 4 डैश 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 करके प्लस 4 प्लस 4 इंटू n माइनस वन इंटू एच प्लस n माइनस वन का स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गया ना, ये आ गया ना। अब देखो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितनी बार है, n टाइम्स, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 4nh, 4n आ जाएगा। देखो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 सब में आया, तो कितनी बार है वो 4n टाइम्स, 4 इंटू n हो गया। फिर h वाले उठा लिए मैंने, 4h, यहाँ पे क्या हो गया 8h, फिर ऐसे आगे आगे चलता रहेगा, वो क्या आना था आगे, अगर होता यहाँ पे f ऑफ a प्लस 3h पुट करते मैं, तो ये क्या आना था f ऑफ, देखो ना f ऑफ 2 प्लस 3h होता है, यहाँ पे करना है कर लो, नहीं तो ऐसी मुझे तो ये सिर्फ यहाँ पे चाहिए भी क्या होता, वो क्या होता 2 टू 4 3 12h होता ना, क्या होता 12h। तो अब यहाँ से मैं 4h क्या निकाल देते कॉमन, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, यहाँ पे क्या आता 1 प्लस 2 प्लस, देखो ध्यान से 1 प्लस 2, देखो है ना h, 4 बाहर निकाल दिया, 4h बाहर निकाल दिया, तो यहां से ये देखो लास्ट में क्या आता है, यहाँ पे 4 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह जाता डैश डैश प्लस n माइनस वन, है ना, ये रह जाता, ये ब्रैकेट में डाल देता हूँ, बड़ी ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे आप करली ब्रैकेट यूज कर लो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे करली ब्रैकेट, देखो ना 4h यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1, यहाँ 8h था, जो क्या रहेगा 2, और यहाँ पे क्या रहेगा n माइनस वन। अगर बीच में होता भी तो क्या आना था, यहाँ पे 3 आना था, क्या आना था 3, क्योंकि 12h आना था, क्या आना था 12h, और 12h से बाहर क्या निकाल लेते हम 4h, तो क्या रहता 3, ये आ गया। अब उसके बाद कौन सी टर्म रहेगी, h स्क्वायर वाली, देखो अब प्लस, है ना, अब कौन सी टर्म रहेगी प्लस, h स्क्वायर बाहर निकाला मैंने, h स्क्वायर बाहर निकाल दिया बेटा, इस बात का ध्यान रखना। तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, h स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या रह जाएगा 4h स्क्वायर मतलब 2, h स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो ये रह गया। अब यहाँ से h स्क्वायर बाहर निकाला, तो प्लस डैश 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 n माइनस वन का स्क्वायर, ये दिक्कत करेगा यार, ये क्या रह गया यहाँ पे, नहीं यहाँ पे वैसे n माइनस वन का स्क्वायर किया क्यों था हमने, है ना, ये h, यहाँ से h स्क्वायर बाहर आ गया, 1 प्लस 2 प्लस n माइनस वन का स्क्वायर, h स्क्वायर बाहर निकाला 4h, h स्क्वायर बाहर निकाला ना, सुनो यहाँ से h स्क्वायर बाहर निकाला, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 4 आएगा, देखो ध्यान से ना, यहाँ पे क्या आया 4 आया ना, देखो h स्क्वायर बाहर निकाल दिया h स्क्वायर, तो क्या रहेगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, 4 आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा 4 1 4। अगर आगे होता है ना, तो क्या आना था, देखो 3 प्लस h 3 9h का स्क्वायर आता है, क्या आता है 9h का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आना था नेक्स्ट 9 आना था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, प्लस डैश 9 प्लस यहाँ पे क्या था n माइनस वन का स्क्वायर, ये बात का ध्यान रखना, है ना। ये मेरे ख्याल से समझ आया कि नहीं आपको, यार कुछ नहीं है, जो एक तो 4 4 4 बच रहा था, है ना, वो मैंने क्या 4 बाहर निकाल दिया, तो क्या रह गया 4n आ गया, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 क्या आ गया 4n आ गया। उसके बाद 4h था, देखो ये था
4h प्लस 8h प्लस 12h प्लस लास्ट में क्या था n माइनस 1 इंटू एच, ये वाली टर्म। यहां से 4h बाहर निकाल दिया तो ये क्या रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1, ये लिख दिया मैंने वो। उसके बाद h स्क्वायर वाली टर्म बच रही थी, तो वो क्या आ रही थी h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर। यहां से क्या बाहर निकाला है h स्क्वायर बाहर निकाला है यहां से ना, तो ये क्या रहेगा 1 प्लस 4 प्लस 9 डैश डैश प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर। अब यही मैं बता रहा हूं यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, तो मैं बताता हूं चलो आपको यहाँ पे। अब सुनो इधर, ये सुनो बेटा इधर, ये देखो ना, अब इसका काम तो खत्म हो गया। यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ ये वाला, ये आपको सारा मैंने समझा दिया है ना। अब ये देखो इधर, देखो बड़े धैर्य से करने होते हैं सवाल, है ना, बहुत आराम से, बड़े आराम से करने होते हैं सवाल। अब देखो यहां तो 4n ही रहेगा, यहां से शुरू कर रहा हूं ये मैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, पहले अंदर थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं। 4n आ गया ये, 4n प्लस यहां पे 4h ही रहने दो। अब यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, है ना, हर बार यहाँ पे देखो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाय 2 आ गया यहाँ पे, है ना, ये आ गया इसकी जगह पे प्लस h स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये हमने पढ़ा था उसमें प्लस 1 में, है ना, क्या थी ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश n माइनस 1 का स्क्वायर। इसका सम क्या होता है ना, इसका सम क्या होता है स्क्वायरिंग का, जब हमने पढ़ा था प्लस 1 में सीक्वेंस एंड सीरीज में, है ना, तो ये सम इसका था n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला होता है इसका, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला था इसका, है ना, ये पढ़ा था हमने किसमें प्लस 1 में। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, पहले n की जगह पे देख लो यहाँ पे क्या है, n की जगह पे क्या है n माइनस 1, सिर्फ आपने यहाँ पे पुट करते रहना, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ n की जगह पे क्या आ गया n माइनस 1, ठीक। फिर यहाँ पे n माइनस 1 करोगे बेटा, n माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल होगा, ध्यान से देखो n की जगह क्या पुट किया n माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या आ गया n आ गया, यहाँ पे क्या आ गया n, यहाँ पे n आ गया। फिर 2n देखो यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, ध्यान से देखो n की जगह मैंने क्या पुट करना है 2n माइनस 1 है, क्योंकि यहाँ पे यार ये n माइनस 1 टर्म्स तक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो n माइनस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 2n माइनस 1 आ गया। तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है 2n माइनस 1, ये आ गया डिवाइडेड बाई 6। देखो बड़े धैर्य से करने वाले सवाल है, बड़े आराम से, ना, बड़े टेक्निकल से सवाल है ये। अब देखो आगे, और एक सवाल आने जाना है पक्का, ये हो गया मेरे पास, है ना, ये पता है हमें कि इस टाइप का एक सवाल आना है फाइनल में, हर बार आता है ना। तो अब ये देखो, अब मैं ये h भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो nh भी मल्टीप्लाई करूंगा, ये जहां पे होगा ना। अब ये देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, लिमिट क्या करते हैं h अप्रोचेस टू 0 4nh। अब ये h है, ये h मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, देखो ये 2 2 पहले तो क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ पे क्या गया 2 h मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये h यहाँ पे क्या आ जाएगा n h माइनस h, फिर ये h यहाँ पे मल्टीप्लाई कर इस n के साथ, ये क्या आ गया nh, ठीक है, प्लस। फिर अब देखो यहाँ h स्क्वायर था, 2h थे, है ना, मैक्सिमम में nh बनाना है, मैक्सिमम में क्या बनाना होता है nh बनाना होता है। तो ये यहां से एक h मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया nh माइनस h, एक h में से इसके साथ लिख दिया nh के साथ, एक ही बात है यार, मल्टीप्लाई आपस में, तो एक यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा एक h था बाहर, वो h हम अंदर ले गए, वो इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2nh माइनस h, ये आ गया डिवाइडेड बाय क्या आ गया 6।
अब कई बच्चे सोचते हैं यार ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अरे यार ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमें NH बनाना था। तो मैंने पहले हमने क्या कर दिया, इसमें से H निकाल के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, एक H इसके साथ लिख दिया और एक H बाहर था वो इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो लिमिट अब पुट कर दो ना, अब H अप्रोचेस टू क्या कर दो 0, H अप्रोचेस टू क्या कर दो 0 कर दो ना, H अप्रोचेस टू क्या कर दो, अब यहाँ पे 0 कर दो, H अप्रोचेस टू क्या कर दो 0 कर दो, H अप्रोचेस टू क्या कर दो 0, H अप्रोचेस टू 0 कर दो और NH की वैल्यू पुट कर दो। NH की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो ये देखो ये क्या आ गया 4 into 1 4 आ गया, प्लस NH की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ पे 1 पुट किया 1 माइनस 0 1, यहाँ पे भी 1 तो ये क्या आ गया 2 आ गया, प्लस यहाँ पे देखो NH की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 0 1, ये भी 1 आ गया 1, ये क्या आ गया 2, 2 माइनस 0 2, 2 कौन क्या आ गया 6 आ गया, 2 कौन क्या रह गया 6। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 1 1 2 3 6। अब इसका क्या ले लो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 4 12 प्लस 3 2 6 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 19/3 आ गया, ये आंसर आ गया इसका ना। अब अगर मैं वैसे करते हम चेक करते हैं ना इसको, तो ये क्या होना था x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, x क्यूब डिवाइडेड बाई, इसका इंटीग्रेशन ये होगा ना x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे क्या लिमिट है 2 to 3, तो क्या कर दोगे पहले 3 पुट कर दो, पहले इसमें 3 पुट करो तो 3 3 9 3, देखो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 3 9 3 27 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 2 4 2 8 डिवाइडेड बाई 3, तो 27 माइनस 8 कितना आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 3 है ना, ये आ गया ना। अब ये देखो ये आंसर आ गया इसका, ये आंसर आ गया हमारे पास है, ये आंसर आ गया ना। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो इतना सा हो गया ना, ये तो सिर्फ इतने से में हमने काम चला दिया 19/3, तो ये करने की क्या जरूरत है, अरे भाई अगर वहां पे लिख दिया ना कि बाय एज अ लिमिट्स ऑफ सम, तो ये करना पड़ेगा, देखो है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको थर्ड सम था, ये समझ आया होगा ना। सो नोट इट डाउन द क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट सम करेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ सम यू विल डू इट योरसेल्फ है ना। तो नाउ फिफ्थ सम देखो, फिफ्थ में फिर देखो a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a -1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b 1, तो NH क्या आएगा NH b 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये NH 1 + 1 2 हो जाएगा, NH की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई ना। अब यहां से दिखाई दे रहा है यार, थोड़ी रिफ्लेक्शन पड़ रही है यहाँ पे, चलो ठीक है जी। तो अब NH इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया ना। अब यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h f of a प्लस f of a प्लस h प्लस f of a प्लस 2h फिर प्लस f of a डैश डैश यहाँ पे वो लगा दो डैश 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 प्लस f of a प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो ये आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें एक एक करके लिखते रहेंगे, f of a मैं यहीं पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट है ना, e की पावर क्या है x है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, देखो f of a मतलब a है क्या f of a का मतलब f of -1, यहाँ पे -1 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा e की पावर -1, यही आएगा। देखो बेटा e की पावर क्या आएगा -1, फिर प्लस e की पावर a प्लस a की वैल्यू क्या है -1 प्लस h, फिर प्लस e की पावर -1 प्लस 2h है ना, प्लस डैश 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 e की पावर है ना -1 प्लस n माइनस 1 ये आ जाएगा इंटू h, यही आएगा ना। देखो हमने क्या पुट करना था, a की जगह पे क्या पुट करना है 1 -1 है ना, -1 ये था ना -1 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू h, यहाँ पे ऐसे है ना, ये गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा, a माइनस 1 इंटू h है ना, f of a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये पुट करते हैं ना हम यहाँ पे, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया a प्लस -1 n माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। ये वाला ये समझ लेना ना इसको, a -1 ये यहाँ पे ऐसे हो गया,
देखो ये पुट करना था हमने, ए की जगह पे क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच होता है -1, ये -1 आ गया, प्लस एन माइनस वन इंटू एच आ गया, ये आ गया ना। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, ई रेज पावर -1 को मैं क्या निकाल दूंगा, कॉमन निकाल दूंगा सब में से। ई रेज पावर 1 देखो बिल्कुल आसान सा सवाल हो जाएगा। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच, ई रेज पावर -1 कॉमन निकाल दिया सब में, है ना। ये बड़ी ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे ताकि कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस यहाँ पे ई की पावर क्या आ गया, एच आ जाएगा। देखो देखो ना, ई रेज पावर -1 बाहर चला गया, -1 प्लस 1 एच हो जाएगा, प्लस ई की पावर 2h प्लस ई की पावर क्या आना था 3h डैश डैश डैश, ई की पावर n-1 इंटू एच, ये आ गया, ये आ गया ब्रैकेट में, है ना, ये आ गया बाहर। अब ये देखो ध्यान से देखो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h ई रेज पावर -1। अब ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है। देखो ये क्या बन रही है, जीपी। जीपी क्या होती है, जब हमने +1 में पढ़ा है ना, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, क्या पढ़ा था हमने, जिसमें रेशो सेम आती है ना। जैसे देखो ई रेज पावर h, आर निकालना है, सबसे पहले क्या निकालो, आर। आर कैसे निकालते हैं, a2 मतलब t2 टर्म अपॉन फर्स्ट, तो a ई रेज पावर h अपॉन 1, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसकी देखो रेशो ई रेज पावर 2h अपॉन h करोगे, ई रेज पावर 2h अपॉन ई रेज पावर h, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -h, तो ई रेज पावर क्या रह जाएगा h। तो r सेम है यहाँ पे हर एक जगह पे, r क्या है सेम। तो जब r सेम है, रेशो सेम है, तो इसका मतलब ये क्या बन रही है, जीपी, है ना। जीपी में भी r क्या आ रहा है, ई रेज पावर h आ रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, a r रेज पावर n-1 अपॉन r-1, ये जीपी का फॉर्मूला है ना, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन जीपी, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। और ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है ना। अब देखो सबसे पहले a की जगह पे यहाँ पे ये क्या होता है, a पहली टर्म a क्या होगा, ये तो बाहर है ना ऐसे 1, r क्या है, r क्या बोला था, ई रेज पावर क्या है h, r रेज पावर n। अब इसकी पावर क्या आएगी, r की पावर क्या आ गई n, है ना। अब ये कई बच्चे ये सोचते हैं सर यहाँ पे आपने n-1 क्यों नहीं लिखा, देखो इसका कारण है, इसकी टर्म्स देखो यहाँ पे 1h है ना, 1h 2h 3h अप टू n-1h है ना। ये इसका मतलब टर्म्स है, ये क्या है टर्म्स, n-1 टर्म्स है। लेकिन एक टर्म ये भी तो पड़ी है 1, है ना, एक टर्म क्या पड़ी है यहाँ पे 1 पड़ी है, तो इसका मतलब वो एक टर्म ज्यादा होगी, n-1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, n टर्म रहेगी। तो यहाँ पे ई वाला ये चक्कर आता है क्या, जीपी वाला, है ना। तो एक टर्म ये पड़ी होती है यहाँ पे, याद रखना। तो यहाँ पे आपने ई की पावर आर की पावर क्या लिखनी है, n ही लिखनी है, अगर यहाँ पे क्या है n-1 है, इस बात का ध्यान रखना आपने, है ना। जीपी में सिर्फ इसमें इस ऐसी सीरीज में आपने याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर की पावर n-1, ये ब्रैकेट क्लोज ये वाली किया मैंने, है ना, अपॉन आर ई रेज पावर h -1, ये ब्रैकेट क्या होगी, ये क्लोज होगी, है ना। अब देखो, अब देखते हैं ये क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, यहाँ पे ई रेज पावर क्या है -1, तो यहाँ पे क्या बच गया, ई रेज पावर n-h -1 अपॉन ई रेज पावर h -1, ये बच रहा है यहाँ पे ना। अब देखो अब क्या करेंगे, NH की वैल्यू पुट करते हैं ना, NH की क्या पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो आप। यहाँ पे NH बचा, यहाँ पे क्या था -1, ई रेज पावर क्या है, ये ब्रैकेट में है सारा, ये यहाँ पे है ना। अब देखो, अब यहाँ पे h है, यहाँ पे ई रेज पावर क्या है -1 है। अब क्या करना चाहिए हमें, अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है, ये h को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, है ना। जब h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा ना, h अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ये हमने, तो ये देखो क्या आ जाएगा, ऐसा करता हूं मैं, NH की वैल्यू पुट कर दी मैंने, NH की क्या पुट कर दी वैल्यू, इसको इस स्टेप में लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे करूंगा इसका स्टेप। इसके बाद देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या आ गया h मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, और ये देखो ई रेज पावर -1, अब ये e की पावर ये थी, e की पावर NH का मतलब क्या है, e की पावर 2 है, यहाँ पे e की पावर क्या है 2 माइनस, यहाँ पे ये आ गया
-1 अपॉन ई रेज पावर क्या है यहाँ पे h -1 अपॉन ये रह गया अब यहाँ पे ना ये। अब ये देखो यहां पे कर दो आप, अब इसके नीचे कर रहा हूं, ध्यान से समझो स्टेप को ना। अपॉन मैंने क्या लगा दिया, h लगा दिया ये। अब होगा सर ये h कैसे लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में h कर दिया, मल्टीप्लाई में क्या कर दिया h कर दिया, मल्टीप्लाई में भी है ना, ये h इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना। अब आपने +1 में मैंने ये आपको पढ़ाया था लिमिट्स में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में, अगर यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, e रेज़ पावर x -1 अपॉन x है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल होता है। याद रखना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ पावर x -1 अपॉन x हो तो वो क्या हो जाता है, इक्वल टू 1 हो जाता है। और यहाँ पे अगर क्या है h अप्रोचेस टू 0 e की पावर h -1 अपॉन h है, तो भी वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो दैट विल बिकम इक्वल्स टू 1, ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखो ये सारा, ये इसकी भी तो लिमिट ये है ना, ये सारा क्या हो गया, 1 हो गया, ये सारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब नीचे इसके क्या बच गया, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h यहां पे क्या बचा, e रेज़ पावर -1 e स्क्वायर -1 अपॉन नीचे इसके क्या बचा, h बचा। ये h इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पहले ये देखो ये h कहां से लिखा था मैंने, इसके नीचे h लिखा इंटू h लिखा, h के साथ h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा क्या बन गया, इक्वल टू क्या बन गया, 1। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको ना, ये +1 में पढ़ी थी हमने, a रेज़ पावर x -1 अपॉन x हो तो भी इक्वल टू 1 हो जाता है। तब ये h के साथ h क्या हो गया, कैंसिल। तो नाउ क्या रह गया, अब हमारे पास ये रह गया सिर्फ e की पावर -1 e स्क्वायर -1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया देखो, e की पावर 1 -1 + 2 कितना आ जाएगा, -1 + 2 +1 हो जाएगा, माइनस e की पावर -1, इसको क्या लिख दो आप, e की पावर 1 -1 अपॉन e की e, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर 2 -1 अपॉन e, ये आंसर होना चाहिए ये हमारा, है ना। दिख रहा है यहाँ से आपको ये, चलो थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ये मैं इसको इधर लिख देता हूँ ना, बस ये देख लो आप। इसके बाद इसको क्या कर दोगे, एलसीएम लेके अपॉन ई आ गया, तो ई की पावर क्या आ जाएगी, 2 -1, ये आंसर आ गया। इसको देख लेते हैं हम आंसर को ना, एक बार चेक कर लो आंसर, आंसर चेक कर लो, इसका आंसर चेक कर लो भैया, आंसर चेक कर दो। 7.8 e -1 अपॉन ई, यही आंसर बस ना, यहां तक छोड़ा हुआ है हमने आंसर, e -1 अपॉन ई की पावर 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर छोड़ा हुआ आंसर है ना, वो नहीं लिखा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा ना। एक तो ये कंसेप्ट था यहाँ पे e की पावर n वाला है ना, r की पावर n -1, तो उसके बाद h यहाँ पे अपॉन h कर दिया मैंने, और यहाँ पे इंटू h का कंसेप्ट कर दिया ना। तो ये कीजिए ना, नेक्स्ट भी ऐसे ही है, तो फिर नेक्स्ट हम करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4, तो n h इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस a, 4 आ जाएगा ना, n h की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब यहाँ पे मैं सीधा फॉर्मूला लिखना शुरू कर रहा हूँ, देखो यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h f ऑफ a का मतलब 0 है, यहाँ पे ध्यान रखना, a क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर 0 आ गया ना, 0 प्लस e की पावर क्या आ गया, 0 पुट किया था। अब प्लस f ऑफ a है, ये f ऑफ क्या है, a क्या है 0, फिर a प्लस h, देखो पहले मैंने क्या पुट किया, f ऑफ 0, फिर f ऑफ 0 प्लस h, फिर f ऑफ 0 प्लस 2h, फिर f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। मतलब मैंने क्या भरना है, 0 छोड़ दो यार, पहले 0 पुट किया या फिर h पुट करना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो h प्लस e की पावर 2h, यही आएगा ना, देखो h प्लस e की पावर 2h, इसमें पुट करना था हमने ये,
ए प्लस एच, सॉरी 0 प्लस एच था ना, एच ही पुट करना था यहाँ पे, एच ई की पावर ए आ गया प्लस फिर क्या आना था 2h, एक्स की जगह पे पुट करना है 2h, तो एक्स की जगह पे क्या लेगा 2h प्लस ई की पावर 2h ये आएगा प्लस फिर क्या आएगा 3h प्लस ई की पावर 3h प्लस डैश 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 आगे क्या आना था n माइनस 1, एक्स की जगह पे क्या आ गया n माइनस 1 है ना, n माइनस 1 h प्लस ई की पावर 2, ई की पावर क्या आया 2 n माइनस 1 इंटू एच, ये आएगा, ये आ गया बेटा। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, यहां से दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है आपको। थोड़ा सा मैं कैमरा रिमूव कर दूं, अगर ऐसे तो नहीं, ऐसे थोड़ा ना रिफ्लेक्शन पड़ती है, ठीक है ये ना। अब देखो e की पावर 0, किसी की पावर में 0 क्या होगी 1 हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, ये तो क्या होगा 1 हो गया 1 प्लस, अब ये देखो h है 2h 3h कहां तक जाएगा n माइनस 1 इंटू एच तक जाएगा। ध्यान रखना इस पे है ना, मैंने इसको 1 को छोड़ो, पहले मैंने ये ले लिया, क्या ले लिया h यहां से क्या निकाला कॉमन, h यहां से क्या निकाला कॉमन, तो ये क्या आ गया 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश अप टू कहां तक जाएगा n माइनस 1 तक, प्लस n माइनस 1 तक चला गया, ये खत्म हो गया प्लस। अब e की पावर 0 पे क्या आ गया 1 प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर क्या है यहाँ पे 2h है ना, ये थोड़ा गलत तो लिख दिया मैंने, e की पावर h प्लस 2h था ना, h पहले हमने ये लिखा था ना e की पावर 0, फिर e की पावर h प्लस e की पावर 2h, फिर क्या लिखना था f ऑफ a प्लस 2h 0 प्लस 2h 2h, यहाँ क्या आना है 4h आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4h, ये करेक्ट कर लेना बेटा। देखो ना यहाँ पे हमने क्या पुट करना था a 0 प्लस 2h, x की जगह पे 2h, x की जगह पे 2h आ गया, और यहाँ पे e की पावर x की जगह पे 2h पर होगा तो 4h हो जाएगा ना, प्लस फिर 3h, यहाँ पे 3 2 6h आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6h। ध्यान रखना ये ना 2n माइनस 1, इसीलिए मैंने 2 यहाँ पे e डाल दिया, ठीक है। ये देखो समझ आ गई होगी ना आपको, ये गलती कर दी थी हमने, e की पावर 4h, e की पावर क्या आना था 6h, सिर्फ यहाँ पे यार x की वैल्यू पुट करनी थी हमने, पहले h फिर 2h फिर 3h फिर लास्ट में n माइनस 1 इंटू h। अब देखो यहाँ पे e की पावर h 1 e की पावर 2h प्लस e की पावर 4h प्लस e की पावर 6h प्लस डैश डैश e की पावर 2n माइनस 1 इंटू h, यही आएगा। देखो ये तो नहीं गलती कर दिया था, n माइनस 1 इंटू h 2 बार आ गया, ठीक है। अब देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये क्या आ गया h, और ये h यहाँ इसके बाद था ना, ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला इसका, ये होता है ना n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन n की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1, तो ये क्या आ गया n माइनस 1, इसकी जगह पे n माइनस 1 तो ये n आ जाता है ना, n माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 ये आ गया, ये इसके साथ ही याद रखना प्लस। अब ये देखो भी ये क्या बन गया, ये जीपी बन रही है, पहले तो ये चेक करते हैं हम, e की पावर 2h अपॉन 1, ठीक है, e की पावर 4h अपॉन e की पावर 2h, ये भी e की पावर क्या आ जाएगा 2h आ जाएगा, ये भी e की पावर 2h हो रहा है, रेशो सेम आ रही है, रेशो क्या आ रही है सेम, तो इसका मतलब ये क्या हो गया जीपी होगी है ना, ये क्या होगी जीपी। अब जीपी का सम आपको पता ही है, यहां से जीपी ये शुरू होगी। अब यहाँ पे क्या हो गया a, पहले क्या लिखेंगे a 1, ये फॉर्मूला होता है ना a r h पावर n माइनस 1 अपॉन r h पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। r क्या आ रहा है e h पावर 2h आ रहा है, तो इसकी पावर क्या है r e की पावर 2h की पावर n, इसकी पावर क्या हो जाएगी n, वो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ना बेटा e रेज पावर क्या था 2h की पावर क्या है n, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे पावर की पावर क्या रहती है मल्टीप्लाई, तो 2nh आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, वो मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है। e रेज पावर r रेज पावर n माइनस 1 अपॉन r
2h माइनस 1 ये आ गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। देखो इसका सम ये आ गया बेटा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक h बार भी है यहाँ पे ना, याद रखना ये। अब देखो, अब इस h को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, है ना। ये देखो ये h, ये वाला h अंदर मल्टीप्लाई किया, पहले ये h मैं यहाँ पे ले आया, e की h, ये देखो ये h यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, NH माइनस h, ये h यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और ये h यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में NH डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब ये h यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, होगा बिल्कुल होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया h, और यहाँ पे क्या आ रहा है, e की पावर 2NH माइनस 1 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब पहले वाला फॉर्मूला लगाओ, मैंने यहाँ पे अपॉन 2h कर दिया इनटू 2h कर दिया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 सबकी चल रही है, यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू क्या चल रही है, 0। ये बहुत किया यार हमने +1 में, ये +1 में 13 चैप्टर में किया था ये। अब ये देखो, ये तो सारा दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। जब ये इक्वल टू 1 हो गया तो ये h इसके साथ कैंसिल हो गया, तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट, NH की वैल्यू पुट कर दो और h की वैल्यू पुट कर दो। NH कितना था, 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 0 4 ही आएगा, यहाँ NH 4 आ गया, अपॉन क्या आ गया 2 प्लस e की पावर NH कितना है 4, 4 2 का कितना आ गया 8 माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। देखो ये रह गया यहाँ पे, देखो ना, ये तो 1 बन गया ना, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x हो, 2h था इसलिए मैंने 2h लिख दिया, और यहाँ पे 2h क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई भी कर दिया। नाउ 4 4 जा 16, 16 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, ये आ गया, ये आंसर हमारा। अब इसको सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे कर दो, देखो एलसीएम क्या आ गया, 2 आ जाएगा एलसीएम, 2 विल बी एलसीएम, तो ये क्या आ गया 2 8 जा 16 प्लस e की पावर 8 माइनस 1, तो ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए जी, देखो e की पावर 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, ये बनना चाहिए आंसर। अब आंसर चेक कर लेते हैं इसका एक बार, है ना, तो आंसर चेक कर लेते हैं हम। सेवन 7.8 का 15 प्लस e की पावर 8/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये हमारा ये। तो ये था, इसमें कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखना है यार आपने। e की पावर 0, यहाँ पे e आता है मोस्टली, वहां पे 99% क्या बनेगी, जीपी बनेगी, है ना। तो ये जीपी आपने ऐसे बनानी है, 1 प्लस e की पावर 2h 4h e 6h n माइनस 1 इंटू h आता है ना। तो यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है, e r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 क्या होता है, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ ए जीपी, है ना। और यहाँ पे n लगाना है, n माइनस 1 क्यों नहीं लगाना, वो मैंने बता दिया आपको, क्यों, क्योंकि एक टर्म ये एक्स्ट्रा आ रही है 1 वाली, है ना, ये क्योंकि ये 1 वाली टर्म में क्या होती है, एक्स्ट्रा आती है, इस बात का भी ध्यान रखना आपने। तो यहाँ पे है ना n लगाना है बस, क्योंकि इसमें n माइनस 1 लगा रहे हैं हम, n की जगह पे क्या ले रहे हैं n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n 1 से शुरू हो रही है तो n माइनस 1 टर्म तक जा रही है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो जीपी वाले में क्या करना है, n तक जाना है ना, सामने क्या लेनी है वैल्यू, इसकी n वैल्यू लेनी है ना। तो ये था आपका बेटा ये 7.8, होप आपको ये समझ आई होगी, है ना। अगर फिर भी किसी को भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताया करो, है ना, या आपको कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया, तो जरूर बताया करो कमेंट करके, है ना। तो ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ आया या नहीं आया, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।